मेरी शादी के बाद मैं ससुराल आई तो वहाँ एक पुराना नौकर भी था। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगती कि वो नौकर हमेशा मुझे छुप छुप कर देखता रहता। एक दिन मेरी चीख निकल गई जब वो नौकर अचानक रात में मेरे कमरे में आ गया और मेरे साथ एक दिन अचानक छुपकर घर का नौकर मेरी तस्वीरें क्यों खींच रहा था। मेरा नाम स्वाति है। मेरी शादी एक बहुत बड़े रईस परिवार में हुई है। मेरे पति अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। वो बड़े बिजनेसमैन हैं। घर में मैं, मेरे पति सुरेंद्र और उनके माता पिता हैं। बिजनेस मेरे ससुर जी और पति दोनों मिलकर संभालते हैं, इसलिए वह ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं या देर रात घर आते हैं। सुरेंद्र एक नई कंपनी शुरू करने की तैयारी में लगे हैं, शहर से कुछ दूर, जहां हमारी एक कोठी भी है। इसलिए हम दोनों कुछ दिन वहीं जाकर रहने वाले हैं। कुछ समय हम साथ में बिताएंगे और पति वहीं से अपना काम भी आसानी से करते रहेंगे। अगले दिन सुबह ही हम लोग कोठी पर पहुंच गए। कोठी की देखभाल के लिए एक नौकर रखा हुआ था, जो वहीं पास में ही अपने परिवार के साथ रहता था। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो रामदीन दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आया। आकर उसने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हंसते हुए बोला, राम राम मालकिन। मेरे पति ने बताया, ये रामदीन है, ये ही कोठी की देखरेख करता है। मैं अंदर कमरे में चली गई और मेरे पति अपने काम में लग गए और रामदीन को बोला, अपनी मालकिन को पूरी कोठी दिखा दो। रामदीन बोला, ठीक है मालिक। मैं पूरी कोठी देख ही रही थी कि तभी दरवाजे के बाहर करीब 5-6 साल की बच्ची ने रामदीन को आवाज़ लगाई। वो स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। रामदीन बोला, मालकिन मैं बस अभी आया। और रामदीन उस बच्ची के पास जाकर उसे कुछ कह रहा था। मेरी नज़र पड़ी तो वो बच्ची बस मुझे देखे जा रही थी। वापस आकर रामदीन बोला, मालकिन आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और वो चला गया। अगली सुबह मेरे पति जल्दी काम से बाहर निकल गए। मैं सोकर उठी तो रामदीन मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोला, मालकिन आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मेज़ पर रख जाओ। मैं नहाकर तैयार होकर बाहर गई तो रामदीन रसोई घर में काम कर रहा था। फिर वो मुझसे बातें करने लगा। मैंने जल्दी से किसी भी इंसान से घुलती मिलती नहीं, इसलिए मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामदीन हमारी कोठी में बहुत सालों से काम कर रहा था और वफादार नौकर था। बस इसलिए मैं उसकी बातें सुन भी रही थी, नहीं तो शायद उसे डांट भी देती। मुझे यहाँ आए 4-5 दिन हो चुके थे। इन दिनों में मैंने एक बात गौर की, रामदीन हर समय मेरे आसपास रहता है और मुझसे बातें करने की कोशिश करता रहता है। एक दिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक से रामदीन कमरे में आ गया और बोला, मालकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है, अगर आप इजाज़त दे तो। मैंने कहा, बोलो। वो बोला, मालकिन आप गलत मत समझना। मैंने कहा, ठीक है, पूछो। रामदीन बोला, मालकिन क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ? इतना सुनकर मैं हैरान हो गई और गुस्से में रामदीन को कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? अभी यहाँ से बाहर निकलो। रामदीन बोला, मालकिन आप कुछ गलत समझ रही हैं। एक बार मेरी पूरी बात तो सुनिए। मुझे पता नहीं उस समय क्यों इतना गुस्सा आ गया। मैंने उसे चिल्लाकर कहा, अभी बाहर निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी फ़ोन करके सुरेंद्र को बुलाती हूँ। इतनी बड़ी कोठी और एक अनजान नौकर, मेरे लिए तो वो अनजान ही था।
ऊपर से उसका ऐसा बर्ताव, मुझे तो घबराहट होने लगी थी। मैंने सोचा आज सुरेंद्र के आते ही पहले इसे नौकरी से निकलवा दूंगी। रात को मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें सब बात बताई, लेकिन मेरे पति इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कहने लगे, रामदीन हमारा बहुत पुराना और वफादार नौकर है, वो कोई गलत हरकत नहीं कर सकता। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उसकी तो एक बेटी भी है। रामदीन की बेटी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने अपने पति से कहा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? इतने सालों में कभी यहाँ कोई महिला भी तो नहीं आई थी। मेरे पति बोले, ठहरो, अभी उसे बुलाकर पूछ लेते हैं। सुरेंद्र ने रामदीन को आवाज़ लगाकर अंदर आने को कहा। रामदीन तुरंत कमरे में आ गया। मेरे पति ने कहा, क्या हुआ रामदीन? मालकिन तुम्हारी शिकायत कर रही हैं। नौकर बोला, मालकिन मैंने तो बस मालकिन की एक तस्वीर मांगी थी। मेरे पति ने उससे पूछा, किस लिए चाहिए तुम्हें तस्वीर? रामदीन बोला, मालिक आप तो जानते हैं मेरी एक छोटी बेटी है। उसकी माँ की मौत उसके जन्म के बाद ही हो गई थी और उसके कुछ समय बाद ही हमारे घर में आग लग गई थी। उस हादसे में हम तो बच गए थे, लेकिन घर के सभी सामान के साथ मेरी पत्नी की सभी यादें भी जल गई थी। बिना माँ के बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल काम है मालिक। आपको याद है जब उस दिन मैं मालकिन को कोठी दिखा रहा था तो मेरी बेटी ने मालकिन को मेरे साथ देख लिया था। घर पर मेरी माँ उसकी देखभाल करती है। वो हमेशा बस मुझसे यही पूछती है, बाबा मेरी माँ कैसी थी, कैसे बातें करती थी। मैं उसे कह देता था कि वो बहुत सुंदर और प्यारी थी। यहाँ तेरी माँ जैसा कोई नहीं है। मालकिन जब देखा तो उस दिन से मुझे उसने यही पूछा कि बाबा माँ क्या ऐसी दिखती थी? उस समय मैंने कह दिया, हाँ ऐसी ही दिखती थी। और मेरी बेटी जब से जिद कर रही है कि मुझे उन आंटी से मिलना है, वो मेरी माँ जैसी हैं। स्कूल भी नहीं जा रही थी। मैं इसलिए ही आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा था मालकिन, ताकि आपको अपनी बेटी के बारे में बता सकूं। लेकिन आपने कभी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए चुप रहा। फिर आज मेरी बेटी ने पूरे दिन से कुछ खाया पिया नहीं, बस अड़ लगाए बैठी है। पहले आपकी तस्वीर उसे ला कर दूँ। इतना बोलकर रामदीन फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए ही बोला, मालकिन वो बच्ची है, ऊपर से उसके नसीब में माँ का सुख नहीं। पैदा होते ही माँ की गोद छिन गई और मेरे जैसा बदनसीब बाप उसे मिला। मालकिन मालिक को तो मैं कह देता हूँ और आपको भी अपना समझकर ही तस्वीर के लिए बोल दिया। रामदीन की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे पति उसे चुप कराने लगे और रामदीन से कहा कि अब से तुम अपनी बेटी और माँ को यहीं कोठी पर अपने साथ रखोगे। कल ही उन्हें यहाँ ले आना। अगली सुबह रामदीन बेटी को घर ले आया और मुझे दूर से ही दिखा रहा था। शायद वो अभी भी डर रहा था। फिर मैं खुद ही उसकी बेटी के पास चली गई और कहा, अरे आप तो कितनी प्यारी हो, इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? इतना सुनते ही बच्ची खिलखिला उठी और मेरे गले लग गई। और जब तक मैं वहाँ रही वो मेरे साथ घुल मिल गई और अब तो मैं अक्सर वहाँ जाने लगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।